हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है वो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए और एसएससी के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला स्लाइड और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि इस लेक्चर को किस तरीके से हम लोग आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल, सेल थियोरी, सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल्स, सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल के टाइप्स के बारे में और सेल डिवीज़न के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल, यानी कि सेल का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले दो साइंटिस्ट का नाम है, मोतियास स्लाइडेन और थियोडोर श्वान। यानी कि स्लाइडेन और श्वान जो है ना, ये दोनों मिलकर के एक थियरी दिया था जिसका नाम था सेल थियरी। ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। तो स्लाइडेन और श्वान के द्वारा जो है ना सेल थियरी दिया गया था। अब बात यह है कि इस सेल थियरी में क्या क्या पॉइंट्स था, क्या था इस सेल थियरी के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था ना, इसमें बोला गया था कि जो बॉडी है, जो हमारा बॉडी है, बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है सेल। यानी कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो सेल है। और यही सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है। यहाँ पे देखो, एक मिनट। हाँ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट तो है ही और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है हमारे बॉडी का। कौन? सेल। ये था पहला पॉइंट। फिर आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल आर ऑफ टू टाइप। यानी कि सेल जो है दो तरीके का होता है। यानी कि जो लिविंग बींग्स है ना, लिविंग बींग्स के अंदर दो तरीके का सेल होता है। या तो वो सिंगल सेल्ड लिविंग बींग होगा या तो वो मल्टी सेल लिविंग बींग होगा। यानी कि वो या तो वो सिंगल सेल से बना होगा, कौन? लिविंग बींग। ठीक है। या तो मल्टी सेल से बना होगा। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। वही ये सेकंड पॉइंट कह रहा है। क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन सा? सिंगल सेल और मल्टी सेल। यानी कि लिविंग बींग दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल सेल लिविंग बींग और दूसरा होता है मल्टी सेल लिविंग बींग्स। ये था हमारे सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था इसका? तो तीसरा पॉइंट क्या था ना, इसमें कहा गया था कि जो हमारा लाइफ है ना, हमारा लाइफ कंटिन्यू क्यों चल रहा है। यानी कि हम लोग जिंदा कैसे हैं, अलाइव कैसे हैं। तो हम लोग अलाइव कैसे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ना बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है। क्या हो रहा है? बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहा है, जिस कारण से हम लोग अलाइव हैं। यह था तीसरा पॉइंट सेल थियरी का, कि आवर लाइफ कंटिन्यू बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन आवर सेल, जिस कारण से हम लोग क्या हैं? अलाइव हैं, जिस कारण से हम लोग रिमेन अलाइव। ठीक है। ये था तीसरा पॉइंट सेल थियरी का, ये था तीसरा पॉइंट। तो स्लाइडेन और श्वान मिलकर के 3 पॉइंट्स देता है सेल थियरी के बारे में, लेकिन ये कंप्लीट नहीं था। तो बात यह है कि सर इसको कंप्लीट कौन करता है? तो कंप्लीट करता है एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। यानी कि रुडोल्फ विर्चो क्या बोलता है दोस्तों कि ईच सेल अराइजेस फ्रॉम डिवीजन ऑफ इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि नया सेल कैसे बना? तो नया सेल बन रहा है पहले के बने सेल से। यानी कि पहले के सेल से ही नया सेल बनता है। यानी कि पहले से जो सेल है उसी का डिवीजन होता है और तब जाकर के न्यू सेल बनता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी कि चौथा पॉइंट के बारे में कौन बताता है सर? तो चौथा पॉइंट के बारे में बताता है रुडोल्फ विर्चो। कौन बताता है? रुडोल्फ विर्चो। क्वेश्चन आता है कि बताओ सेल थ्योरी को कंप्लीट कौन किया था? तो रुडोल्फ विर्चो किया था। कौन किया था? रुडोल्फ विर्चो किया था सेल थ्योरी को कंप्लीट। इसमें पॉइंट क्या था कि ईच सेल अराइजेस फ्रॉम डिवीजन ऑफ इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि पहले के बने सेल का ही डिवीजन होता है, तब नया सेल बनता है। चलो यहां तक कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट, यानी कि यहां पे आया एक वर्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहली बार कौन बताता है? तो रुडोल्फ विर्चो बताता है। यानी कि सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले कौन बताता है? रुडोल्फ विर्चो। यहां पे लिखा हुआ है कि विर्चो डेमोन्स्ट्रेट द फर्स्ट एविडेंस ऑफ सेल डिवीजन। यानी कि सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले कौन बताया? रुडोल्फ विर्चो। यानी कि पहले के बने सेल से ही नया सेल बनता है। यानी कि पहले से जो सेल रहता था उसी का डिवीजन होता है और वो फिर नया सेल बनता है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट नोट्स है सेल थियरी के बारे में। इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। ठीक है, स्लाइड नंबर 2। अब बात आता है क्या? डिस्कवरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी के बारे में। तो सेल का डिस्कवरी कैसे होता है? डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है ना, ये यहां से क्वेश्चंस आते हैं। डिस्कवरी, तो सेल का डिस्कवरी कौन करता है? तो सेल के बारे में सबसे पहले बताते हैं रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। कब? 1664 से 5, यानी किसी किसी बुक में 65 दिया रहता है और किसी किसी बुक में 64 भी दिया रहता है, लेकिन मैक्सिमम एनसीईआरटी में बेसिकली 65 ही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग दोनों को रिलेट करके चलेंगे। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले सेल के बारे में बताते हैं। एक मिनट, इधर छूट गया ना। हाँ, सेल थियरी कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 1830 में। ठीक है, किसके द्वारा? स्लाइडेन ऑन स्वान के द्वारा। नेक्स्ट, तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले 1664 से लेकर 1665 के आसपास ना सेल के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं ना, इनके घर पे ना एक शैंपेन का बॉटल रखा हुआ था। ठीक है, एक शैंपेन का बॉटल रखा हुआ था। तो बॉटल के ऊपर एक लकड़ी का, एक वुड का जो ढक्कन होता है, जिसको बोलते हैं कॉर्क। क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो कॉर्क था ना, ये बना हुआ था ओक ट्री से, ओक ट्री के बार्क से, ओक के बार्क से बना हुआ था ये कॉर्क। ठीक है, किससे बना हुआ था? ओक ट्री के बार्क से बना हुआ था। तो इसको क्या किए ना रॉबर्ट हुक, ये जो कॉर्क था ना, इसको छोटे छोटे स्लाइस में काट दिए। ठीक है, और जब इसको ले गए कहाँ पे? इसको ले गए अपने बने हुए माइक्रोस्कोप के पास। कहाँ ले गए? अपने बने हुए माइक्रोस्कोप के पास ले गए। तो इसमें क्या दिखा? इसमें जो है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है देखने को उनको मिला, इस तरीके का, यानी कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, और इसी का बाद में नाम पड़ा क्या, कि बाद में ये बोले कि ये जो है ये सेल है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको वो बाद में, पहले तो सेलुला था, फिर सेलुला का नाम चेंज करके सेल किया गया था। ठीक है ना, तो सेल यानी कि इस तरीके का स्ट्रक्चर कॉर्क के अंदर देखने को मिला। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन आता है कि बताइए सेल का डिस्कवरी कौन करता है? तो रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक जो है ना, किसका यूज करते हैं? तो कॉर्क का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉर्क का यूज करते हैं। और लेकिन ये जो था ना, ये डेड सेल था, ये डेड सेल था। यानी कि पूछेगा कि बताओ कि सेल का डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट हुक किया। डेड सेल का डिस्कवरी कौन किया? रॉबर्ट हुक किया। यानी कि रॉबर्ट हुक जो है डेड सेल के बारे में बताता है। ठीक है ना, ठीक है, ये डेड सेल के बारे में बताता है। तो बात ये है सर कि लिविंग सेल के बारे में कौन बताया? लिविंग सेल के बारे में कौन बताया? तो लिविंग सेल के बारे में 1674 में एक साइंटिस्ट है एंटी वॉन लियोनहॉक। एंटी वॉन लियोनहॉक ये जो है, ये साइंटिस्ट जो है ना, लिविंग सेल के बारे में बताते हैं। लिविंग सेल के बारे में बताते हैं, लिविंग सेल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताओ कि सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में कौन बताया? तो एंटी वॉन लियोनहॉक, यानी एवी लियोनहॉक। ठीक है, ये कैसे डिस्कवरी किए थे? तो ये जो है ना, पॉन्ड वाटर का माइक्रोस्कोपिक व्यू लिए थे। ठीक है ना, पॉन्ड वाटर, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर का जो है ना, माइक्रो स्पाइरो वगैरह से तो कहते हैं, लेकिन हम लोग ये याद रखेंगे कि पॉन्ड वाटर का जो है ना माइक्रोस्कोपिक व्यू लिए थे। तो लिविंग सेल के बारे में वहाँ से उनको पता चला। ठीक है, तो ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि कौन सा साइंटिस्ट बताता है सेल के बारे में, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन रॉबर्ट हुक बताए थे, लेकिन ये कैसा सेल था, ये था डेड सेल। ठीक है, फिर लिविंग सेल के बारे में कौन बताया, तो A.V. लियोनहॉक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये तो स्टोरी है, इस स्टोरी तो एग्जाम में आता नहीं है, सीधा सा ये आता है कि रॉबर्ट हुक खोजा डेड सेल के बारे में और लिविंग सेल के बारे में। एंटी वॉन लियोनहॉक 1674, एंटी वॉन लियोनहॉक 1674 में लिविंग सेल के बारे में बताते हैं, जो कि क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ पॉन्ड वाटर, यानी कि पॉन्ड वाटर का माइक्रोस्कोपिक जब व्यू लिए थे तब उनको लिविंग सेल के बारे में पता चला था। ठीक है, चलो यहां तक कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल के टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, सेल के टाइप्स एंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये देखो, सबसे पहले सेल टाइप्स एंड स्ट्रक्चर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, एक होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल, यानी कि दो तरीके का। और जो रॉबर्ट हुक थे ना, रॉबर्ट हुक वो प्लांट सेल के बारे में ही बताए थे। प्लांट सेल में भी कौन सा सेल, डेड सेल। क्यों, क्योंकि वो जो बार्क था ना, बार्क वो किससे बना हुआ था, मतलब वो बार्क कहाँ से आता है, तो ट्री से ही आता है बार्क। तो बेसिकली वो प्लांट सेल में डेड सेल था। ठीक है, तो यहाँ पे आता है दो सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। कौन सा आता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसमें देखते हैं क्या क्या, इसका पहले तो पार्ट्स देख लेते हैं। सबसे जो बाहर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। उसके बाद सेकेंड लेयर कौन सा है, तो ये है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो है ये है प्लास्टाइड। एक बार हम लोग खुद से बनाएंगे भी कि कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉर्नर में होता है। प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है जो है वो कॉर्नर में होता है। और सबसे बड़ा क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे होता है वैक्यूल्स। और ये जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया, और ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल्स मतलब क्या, सेल के अंदर के ऑर्गन। जैसे हमारे बॉडी के अंदर का ऑर्गन जो है उसको, हमारे बॉडी के अंदर जो पार्ट्स उसको ऑर्गन बोलते हैं, वैसे ही सेल के अंदर जो पार्ट्स है उसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एनिमल सेल। एनिमल सेल में सबसे पहला लेयर कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसमें जो वैक्यूल्स है वो छोटा छोटा रहता है। ये एनडीए का क्वेश्चन है। ठीक है, वैक्यूल्स जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, मतलब इस वीडियो में नहीं करेंगे, बट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज लाएंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ये जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स छोटा होता है प्लांट में। ठीक है, ये देखो। फिर यहाँ पे दो बार वैक्यूल्स लिखा चुका है ना, इसको इरेज करने दो एक मिनट। ये वैक्यूल्स नहीं, ये साइटोप्लाज्म है। ये है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद देखो, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में होता है, बिल्कुल बीच में होता है। फिर ये माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक चीज़ मैंने बना कर रखा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले कि सर जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या ये प्लांट सेल में है, तो सेल वॉल जी हाँ प्लांट सेल में है। लेकिन क्या एनिमल सेल में है, तो यहाँ पे कहीं भी मैंने सेल वॉल नहीं लिखा है, तो यानी कि एनिमल सेल में नहीं है। यानी कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। फिर आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में भी है सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल में भी है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि एनिमल सेल में भी है सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल में भी है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में, इसमें सेकेंड लेयर पे होता है और इसमें फर्स्ट लेयर पे होता है। दिख गया, यहाँ इस पे सेकेंड लेयर है और इसका फर्स्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है प्लास्टाइड। प्लास्टाइड जो है प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट सेल में प्लास्टाइड होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। फिर आता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है प्लांट सेल में बहुत कम होता है और एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करता है। फिर लाइसोसोम इसमें इंडिकेट नहीं किया गया है, लेकिन इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो आगे हम लोग इंडिकेट करेंगे लाइसोसोम को। लाइसोसोम इसमें रेयर होता है और इसमें होता है, यानी कि इसमें बहुत कम होता है और इसमें पूरा होता है। प्लांट सेल का जो स्टोरेज फूड होता है वो होता है स्टार्च एंड फूड नहीं, स्टार्च।
ठीक है। स्टार्च और स्टोरेज फूड ऑफ एनिमल सेल क्या होता है, ग्लाइकोजेन एंड फैट। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया कि प्लांट सेल में क्या होता है और एनिमल सेल में क्या होता है। अब बात यह है कि फंगस और मशरूम क्या है, प्लांट सेल है लेकिन इसमें प्लास्टाइड नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि फंगस और मशरूम में प्लास्टाइड नहीं होता है, जबकि ये प्लांट सेल है। फंगस और मशरूम में प्लास्टाइड नहीं होता है, जबकि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल। अब आगे देखते हैं, एक बार इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं प्लांट सेल और इधर एनिमल सेल। तो सबसे पहले क्या, इसमें सबसे पहला लेयर, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, इसमें पहला लेयर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद इसका सेकेंड लेयर ड्रॉ करेंगे हम लोग, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस देखेंगे, तो इसका न्यूक्लियस जो है बिल्कुल साइड में होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, बिल्कुल साइड में होता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस बिल्कुल मिडिल में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैक्यूल्स होता है प्लांट सेल में, यहाँ पे वैक्यूल्स होता है। अब वैक्यूल्स इसमें छोटा वैक्यूल्स होता है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद एक अंदर लिक्विड भरा होता है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर भी लिक्विड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए थे एक माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बैटरी लो, माइटोकॉन्ड्रिया है। और यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, देखो पेन भी काम नहीं कर रहा है, अब बैटरी लो हो गया ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस रहा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसका बैटरी लो हो गया है और पेन भी सही से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसको प्रॉपर आप लोग रिवाइज करना अच्छे तरीके से। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। ठीक है, और इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बहुत थैंक यू।